ये आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसौंड पहुंचे हुए हैं 41 मजदूरों का हालचाल जानने के लिए। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उन मजदूरों को सहायता राशि भी देंगे। और तो सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर उन मजदूरों को दिया जाएगा जो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन 17वें दिन ये सफलता मिली इस पूरे रेस्क्यू टीम को, जिस तरीके से उन सभी मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला गया। 17 दिन उन मजदूरों के लिए कितना मुश्किल भरा था, कितना चुनौती भरा था, कितनी कठिनाइयों से भरा था, लेकिन लगातार सभी एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। और वाकई ये मिशन कामयाब हो गया। देखिए तस्वीरें आप देखिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह नजर बनाए हुए थे और साथ ही वो वहां पर मौजूद भी थे। जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जब मजदूर बाहर निकल रहे थे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन सभी मजदूरों को गले लगाकर, फूलों की माला पहनाकर उनसे बातचीत की। और उन सभी मजदूरों को चिन्यालीसौंड में रखा गया है, उनको भर्ती कराया गया, हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उन सभी मजदूरों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भी भेजा जाएगा और जो मजदूर पूरी तरीके से ठीक होंगे तो फिर उसके बाद उन्हें घर भी भेजा जाएगा। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला। चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता। मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी। 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हालचाल जाना। हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। इधर मजदूरों का निकलना शुरू हुआ, उधर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जितने मजदूर निकलते जा रहे थे, बारी बारी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा था। जैसे ही आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, ऐलान हो गया कि मिशन जिंदगी सक्सेस हुआ। मिठाई बांटी जाने लगी, बधाइयां दी जाने लगी। बधाई देने वालों में परिवार वाले ही नहीं, देश के प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल होने की बधाई दी। अब सभी मजदूर मौत को मात देकर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी अगले 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा और फिर सभी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुरंग में फंसे मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है। और हमारे साथ अब सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर नीलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और साथ ही
एम्स से हमारे सहयोगी ऋषिकेश में मौजूद हैं, उमेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आनंद शुक्ला का रुख करूंगी। आनंद जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि 17 दिन से जो मजदूर लगातार उस टनल के अंदर फंसे हुए थे, उन्हें अगर देखा जाए तो फिजिकल तौर पे क्या क्या दिक्कतें उस समय आई होंगी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुरंग में रहना, एक क्लोज स्पेस में रहना और अकेले रहना, वहाँ पे तरह तरह की मेंटल स्ट्रेस भी हो जाती है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो जाती है। हालांकि कि आप तरह तरह के लोग, उसमें फियर भी होता है, अनसर्टेनिटी की, पता नहीं कब तक जाएगा निकल के आदमी, क्या होगा। तरह तरह की चीजें हम लोगों ने कोविड में देखी थी, तो हम लोग तो बड़ा आशंकित थे, लेकिन हमारे संस्था के लोग बहुत ज्यादा काम करने आनंद लगे। जी, आपको रोकना चाहेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गब्बर सिंह से मिलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी हालचाल जानते हुए, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातचीत कर रहे थे गब्बर सिंह से, और ये वही मजदूर हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए थे, और इन्हें निकालने के लिए जो कवायद की गई है, जो युद्ध स्तर पर काम किया गया है, उससे कहा जा सकता है कि इन सभी मजदूरों को दोबारा ज़िंदगी मिली है। क्योंकि एक बार के लिए मन में वो डर, वो चिंता सता रही थी कि क्या वो उस टनल से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से तत्परता के साथ काम किया गया, उसके बाद ये सभी 41 मजदूर उस टनल से बाहर आ चुके हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चिन्याली सोन अस्पताल पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, और ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। एक अभिभावक के तौर पर सीएम धामी हर वक्त उस टनल के पास मौजूद रहे। तो देखिए, सहायता राशि जो है वो सीएम धामी की तरफ से दी जा रही है उन सभी 41 मजदूरों को जो 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए थे, और 17वें दिन उन मजदूरों को बाहर निकालने में एक बड़ी सफलता सीएम धामी सरकार को मिली है। और अब जो सहायता राशि दी जा रही है, सीएम की तरफ से चेक दिया जा रहा है 1-1 लाख रुपए का उन सभी मजदूरों को, और फिर यहाँ से इन मजदूरों को बताया जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे वो फिजिकली तौर पर हो या मेंटली तौर पर हो। और जब मजदूर ठीक हैं अगर, तो उन्हें फिर वहाँ से उनके घर भेजा जाएगा। और देखिए, बाकायदा एक एक मजदूर के पास पहुँच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ये भी समझा जा सकता है कि जो मजदूर वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने आप को खुश देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि किस तरीके से उनको उस टनल से बाहर निकाला गया है। एक अभिभावक के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन सभी मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाला है, और बातचीत करते हुए, हालचाल जानते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सभी को इस बात का इंतजार था कि कब ये सभी मजदूर उस टनल से बाहर निकल के आएंगे और कब उन्हें उनके परिवार वाले देख पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे, और वो इंतज़ार की घड़ी अब तो ख़त्म हो चुकी है, और 17वें दिन जाकर ये पूरा मिशन कामयाब हो पाया है। आप देखिए ज़रा इन तस्वीरों में कि किस तरीके से एक एक करके जो 41 मजदूर वहाँ पर हैं वो पुष्कर सिंह धामी से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और सीएम धामी उनका स्वास्थ्य पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और उनके स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है इस अस्पताल में, क्योंकि तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी कि जब मजदूर यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से उनकी देखरेख करनी है। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार ये मजदूर वहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्योंकि एक सेवक के रूप में कह सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक माता पिता के तौर पर नजर आ रहे हैं, अभिभावक के तौर पर नजर आ रहे हैं वो, और हालचाल जान रहे हैं, और उनसे बातचीत जब कर रहे हैं तो वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो वाकई इस टनल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और इस उम्मीद और इस धैर्य की वजह से, इस परिश्रम की वजह से, और ये मजदूर जो है वो आज हम सब की आंखों के सामने हैं, क्योंकि लगातार इंतज़ार इसी घड़ी का किया जा रहा था। इनके परिवारजन जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो उस टनल से बाहर निकल कर आएंगे। और साथ ही सीएम पुष्कर
सिंह धामी जो सहायता राशि है वो सभी मजदूरों को दे रहे हैं। और देखिए, मजदूरों की देखरेख जो है डॉक्टरों की निगरानी में तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि अभी यहाँ से हेल्थ चेकअप तो हो चुका है, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स में भी कंफर्मेशन लेटर जो है वो पहुंच चुका है कि मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा, ताकि ये पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि सभी मजदूर जो हैं वो मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से फिट है। क्योंकि 17 दिन के अंदर इन मजदूरों के सामने भी कई सारी चुनौतियां नजर आएंगी, लेकिन जो हौसला है एक दूसरे को मोटिवेट करने का, वो इन तस्वीरों के जरिए, इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। और हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सेवक के रूप में कहें या फिर अभिभावक के रूप में कहें, वो एक एक बाकायदा मजदूरों के पास जाकर उनसे हालचाल पूछ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, और वो मजदूर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। वजह क्योंकि अभिभावक जब सामने खुद मौजूद हो। देखिए चांदी, जब 400 घंटे से ज्यादा का कोई ऑपरेशन चले और उस ऑपरेशन की कमान या ये कहा जाए कि आपकी साख भी दांव पर हो, और लगातार जब प्रधानमंत्री उसका पल पल का फीडबैक ले रहे हो, तो पुष्कर धामी के सामने एक परीक्षा का दौर था। और जाहिर तौर पर उस परीक्षा के दौर में लगातार देहरादून का मुख्यालय छोड़ करके उत्तरकाशी में कैंप कार्यालय बनाना रहा हो, या फिर सिलक्यारा टनल में जाकर के मजदूरों से बातचीत करने का वक्त रहा हो, वो सारी तस्वीरें हर किसी के जहन में है। पुष्कर धामी ने जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन किया, तमाम जो चीजें अनुपम, आपके पास लौटूंगी और मनोचिकित्सक डॉक्टर नीलेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं। नीलेश जी, क्योंकि आपसे समझना चाहेंगे, अगर मेंटली तौर पर कहा जाए तो 17 दिन के अंदर क्या क्या दिक्कतें इन मजदूरों के साथ हुई होंगी? जी, इवन जब जैसे कोई लिफ्ट में फंस जाता है तो जैसे एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स होना, और जैसे बंद जगहों से जो डर होता है, पर ये बेसिकली वर्कर्स तो इस काम के लिए यूज टू है, तो बंद जगहों से डर तो कम ही लगा होगा, लेकिन एंजाइटी पैनिक अटैक्स तो काफी हुए होंगे। पर एक दूसरे को हौसला देते रहे, और इस वजह से यानी 41 लोग साथ में फंसे थे, तो एक दूसरे को हौसला देते हुए इन्होंने 17 दिन समहाउ ये सरवाइव कर गए। काफी हिम्मत दिखाई मजदूरों ने इसमें। जी नीलेश जी, बिल्कुल, क्योंकि हाँ ये जी, समझना बेहद ज़रूरी है। वाकई जब आप कभी किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जी, चुनौती अपने लिए खुद भी हो जाती है कि क्या वो यहाँ से निकल जी, पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, क्या सिचुएशन जी, आगे होगी, क्योंकि आपके दिमाग में ना कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन उस जी, समय में अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं फिर। जी मैम। जो अनसर्टनिटी होती है उसके वजह से लो मूड होना, जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाना कि अब पता नहीं क्या होगा, जो अनसर्टनिटी की भावना होती है उस वजह से होपलेसनेस आना, डिप्रेशन की भावना मन में होना, ये तो होता ही है, क्योंकि इतने दिन अनसर्टेनिटी काफी मेंटली अफेक्ट करती है पर्सन को। तो अभी तो जो ये वर्कर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता रहना चाहिए, जिससे कि हमको पता चल जाए पहले ही कि कहीं इनको कोई एंजाइटी की शिकायत, कोई एएसडी जैसे बोलते हैं हम कि अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन जो होता है जी। वो, या फिर डिप्रेशन की समस्या तो ना हो। तो और साथ में इनके फैमिली मेंबर्स को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनकी फैमिली हमेशा उनकी खबर लेती बिल्कुल रहती थी। डॉक्टर नीलेश, तो क्योंकि इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये सारे मजदूर हैं उनको डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है, ताकि उन चीज़ों को समझा जी जा सके कि क्या इनके साथ दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर आनंद शुक्ला भी जी हमारे साथ है। आनंद जी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो ये मजदूर हैं वो हॉस्पिटल में तो हैं ही, लेकिन ये डॉक्टर की निगरानी में 24 से 72 घंटे के लिए, शारीरिक तौर पर इन्हें अब क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि 17 दिन से वो टनल के अंदर थे? बिल्कुल, क्योंकि एक तो मूवमेंट नहीं है, दूसरा दिमाग जो है परेशान है, फियर है, एंजाइटी है और स्ट्रेस है। इसमें एक कंडीशन बाद में और भी हो जाती है, क्योंकि सुरक्षित ये लोग आ गए। पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो 6 महीना तक इनको वॉचफुल रहना होगा और बार बार चीजों को देखनी होगी। तथा अभी इनकी एबीजी मैंने आर्टीरियल गैस ब्लड गैस एनालिसिस करानी होगी कि इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या दिक्कतें हैं, पेशाब करने की परेशानियां हो जाती हैं, लैट्रिन करने की परेशानियां हो जाती हैं, खाना पीना सही सही है कि नहीं है। तो वीकनेस, बॉडी का भी वीकनेस है, साथ में मेंटल भी वीकनेस है। और तरह तरह की, यही नहीं, इनके घर वालों को भी तरह तरह की परेशानियां हो जाती हैं सोच के, क्योंकि नाउ डेज हम लोग 24 आवर्स मोबाइल से कनेक्टेड हैं, ये टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो 17 घंटा झेलना आसान बात नहीं है। लेकिन चूंकि 41 लोग एक साथ रह रहे थे
अब पता नहीं डाइट क्या मिली, कैसे पानी मिला कि नहीं मिला, खाना कैलोरी सही थी कि नहीं थी, ये बिल्कुल, सब क्योंकि चीजों की। आनंद जी, क्योंकि 17 दिन में जो भी इन्हें खाने-पीने की चीज़ें मिल रही थी कि उसी के तहत ही ये वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन जो 24 से 72 घंटे बताए जा रहे हैं जिसकी निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में रहने वाले हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको समय बताया जाता है, उस समय में कुछ चीज़ें ना हो के उसके बाद जो आपके शरीर पे इफ़ेक्ट होता है, वो देखने को मिलता है? डिजीजेज भी होती हैं जो उनको पहले से रह रही हैं। जी। वो दवाइयाँ, लोग दवाइयाँ ले रहे थे, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। अगर दवाइयाँ ले भी रहे थे तो उस हिसाब से इनकी मूवमेंट नहीं है। बहुत सी परेशानियां हैं जो कम से कम 6 महीना तक तो वॉचफुल होना ही है, क्योंकि आर्गन फेल्योर तो नहीं हुआ, जी। आर्गन फेल्योर होने की संभावना तो नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग टेस्ट करेंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से केयर करेंगे। बिल्कुल, आनंद जी आपके पास वापस आऊँगी, डॉक्टर नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नीलेश, आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि 17 दिन उस टनल के अंदर रहना, एक मानसिक तौर पर अपने आप को अब आगे के काम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं डर बैठ जाता है। आप किसी भी काम के लिए आप जाएँगे, आपके मन में 10 तरह की चीज़ें होंगी कि क्या कहीं अब ऐसा तो नहीं हो सकता? तो इससे निकलने के लिए कितना वक़्त लग सकता है इन मज़दूरों को? जी मैम, बेसिकली अभी तो इनिशियली इनको 10-15 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए, जिससे ये इस स्ट्रेस से बाहर निकल सके। और जब ये काम पे जाए तो इनका रिहैबिलिटेशन स्टेप वाइज प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे इनका वर्क शेड्यूल है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इनका जो काम का स्वरूप है उसको भी उनके मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के हिसाब से रखना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे अपने काम में वापस जा सके। और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे भी इनको अगर हो सके तो ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग मिलती रहे, उनका रेगुलर असेसमेंट होता रहे, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कुछ पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो इनिशियली पता चल जाए और जल्दी इलाज हो जाए उसका। तो उसमें इनको रिकवर होने में, रिहैबिलिटेट होने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। और इस चीज से बाहर निकलने में ऑलमोस्ट जैसे हम बोल सकते हैं कि 3 मंथ्स तक की प्रोसेस होती है अगर किसी को इलनेस होती है तो उस केस में 3 मंथ्स में काफी हद तक ये जैसा अपना पहला नॉर्मल था उतने तक के लेवल तक जा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नीलेश आपके पास वापस आऊँगी और डॉक्टर आनंद शुक्ला भी जी। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आनंद, ये भी ज़रा बताइएगा क्योंकि इतने दिनों के बाद जब वो अपने घर पहुँचेंगे या अभी जो उन्हें डाइट मिल रही है, तो डाइट में उन्हें क्या कुछ लेना चाहिए? किस तरीके से अब उन्हें एहतियात बरतना होगा? जी, देखिए कुछ तो पेशेंट इसमें रीनल फेल्योर में धीरे धीरे जाने लगते हैं, तो उनकी प्रोटीन डाइट वगैरह भी देखनी होती है। कुछ जो है जिनकी खुराक बहुत अच्छी नहीं हो पाई, डाइजेशन नहीं हो पाया एंजाइटी के कारण, स्लीप अच्छी नहीं हुई, तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, एंजाइटी भी हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग ड्रग्स भी देंगे तथा उसी हिसाब से खुराक भी देंगे। अगर किडनी एकदम नॉर्मल है तो प्रोटीन बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी नहीं हो पाई है। हार्ट रेट कितने लोगों में बढ़ जाती है तो हार्ट रेट के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। ब्लड प्रेशर कितने लोगों में बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देंगे। तो ये डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट मेडिसिन है, मल्टीपल मेडिसिन है। उस हिसाब से फिजिशियन के साथ साइकियाट्रिस्ट का होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चीज ड्रीम में आ जाती है, फिर दोबारा याद आता है तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये सीधे मौत के मुंह से लोग निकले हुए हैं। इसलिए इनके साथ देना जरूरी है, इनकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। कोई चीज इनका निगेट नहीं करनी, मैंने ना नहीं करना। और इनको तरह तरह की थेरेपी देंगे हम सहायता करने के लिए, इनको एश्योरेंस देंगे, घर वालों को भी देंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अक्सर खदानों में काम करते हैं, झारखंड वगैरह में, बिहार में भी, तो ये सब चीजें फेस करते रहते हैं लोग। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और सरकार ने बड़ी मदद की। गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा हमारी संस्था भी इसमें काम की। हम भी हिंदू सेवक संघ के बहुत लोग काम किए इसमें, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के लोगों ने बड़ा मदद किया। तो इस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन इन लोगों ने किया है, सरकार को 100 गुना धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी आसानी से 50-50 एजेंसी लगी रही। अब केवल हमारे साइकियाट्रिस्ट जो है, वो रांची में बहुत अच्छे अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, संजय मुंडा जी हैं, कई लोग हैं, वो लोग काफी इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, वक्तव्य भी दिए हैं कि इन्हें हम अगर कोई एंजाइटी ज्यादा होगी सीडेशन देंगे, एंजियोलिटिक्स देंगे, तथा पूरी
डाइट के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस देंगे तथा ब्लड यूरिया वगैरह वगैरह, किडनी के लिए, लीवर के लिए पूरा हम लोग जांच कराएंगे। फिर इनको हम कंफर्मेशन देंगे कि कैसे सोसाइटी में आए, क्योंकि मेमोरी दोबारा आ सकती है, दिमाग एंजाइटी में जा सकती है, फिर से डर हो सकता है, फियर हो सकता है, तो उसको पीटीएसडी कहते हैं, जिसमें ऐसे सारा एक ड्रग होती है, वो हम लोग देंगे, साथ में थेरेपी देते रहेंगे। हम लोग उनके बार बार बधाइयां दे रहा हूँ सीएम धामी को, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया तथा हमारी पूरी मेडिकल टीम और हमारी संस्था के लोग जुड़े रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम दिखा रहे हैं सीधे चिन्याली सौड़ से ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन मजदूरों से मिलते दिखाई दे रहे हैं जिनका कल सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किया गया है। उनकी हालत किस तरीके से है, साथ ही 1-1 लाख का चेक भी उन्होंने दिया है। इन सारे के सारे मजदूरों को बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, किस तरह के हाल हैं। इसके अलावा उनके जो परिजन हैं उनसे भी बात उन्होंने की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ऋषिकेश एम्स भी, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है या जिनको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको ऋषिकेश एम्स लेकर जाया जाएगा। और वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता उमेश के पास चलते हैं। उमेश, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, वो चिन्याली सौड़ की तस्वीरें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको एम्स भी रेफर किया जा सकता है, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है वहां पर? जी हाँ, देखिए, कहा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। सुरंग में जिंदगी की जंग जीतने के बाद ये सारे मजदूर एक तरह से दोबारा जिंदगी पाए हुए हैं। इन सभी मजदूरों को दोबारा जिंदगी मिली है। इन सभी मजदूरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त चिन्याली सौड़ में मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए का चेक सौंप रहे हैं। और निश्चित तौर पर एम्स ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहां पर हेलीपैड पर एयरक्राफ्ट उतरेगा और उसके ठीक बाद उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा। जितने भी वहां से श्रमवीर आएंगे उन सभी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा और उनका चेकअप किया जाएगा। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रिपरेशन की गई है। मैं इस वक्त हेलीपैड पर ही मौजूद हूँ, एम्स ऋषिकेश के बाहर ही मौजूद हूँ, और यहाँ लाइन से कई एम्बुलेंसेज भी लगी हुई हैं और इन सभी श्रमवीरों को इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और इनकी सारी स्वास्थ्य का जांच किया जाएगा। और ये सारी एम्बुलेंसेज आप देख सकते हैं कि जहां जाकर निगाह जा रही है वहां तक एम्स ऋषिकेश के बाहर ये एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं। और निश्चित तौर पर जैसे ही ये श्रमवीर यहां पर आएंगे इनका फुल बॉडी चेकअप एक तरह से किया जाएगा। और यहां पर कंफर्मेशन लेटर आ चुका है एम्स ऋषिकेश प्रशासन के पास, और माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे बाद या 1 बजे तक मान लिया जाए कि ये सारे श्रमवीर एम्स ऋषिकेश पहुंचेंगे और यहीं पर इनका चेकअप किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल भी मौजूद है। 41 श्रमवीरों को यहाँ पर लाया जाएगा, क्या खबर मिल रही है? या फिर जिनको लग रहा है कि ट्रीटमेंट की जरूरत है उन्हें लेकर आया जाएगा? चिन्याली सौड़ से सारे जो मजदूर हैं, जो श्रमवीर हैं, उन्हें 41 के 41 को एयरलिफ्ट करके यहाँ हेलीपैड पे लाया जाएगा। हेलीपैड से ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा। और अब इस समय जो है यहाँ 20 के आसपास एम्बुलेंस जो हैं वो खड़ी हुई हैं और पूरा इक्विप्ड हैं। मेडिकल टीम जितनी है, सुपरवाइजर जितने हैं, वो सब कि 41 के 41 श्रमवीर, जितने भी 41 श्रमवीर हैं उन सभी को यहां पर लाया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि कुछ गिनती के श्रमवीर यहां पर आएंगे, सभी के सभी श्रमवीर यहां पर आएंगे और सभी का यहां पर फुल बॉडी चेकअप एक तरह से किया जाएगा। सभी के लिए यहां पर एम्बुलेंसेज खड़ी की गई हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा। और बाद में डॉक्टर नरेंद्र मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि इनकी तबीयत कैसी। जी बिल्कुल, पूरी जो एम्स प्रशासन है उसकी पूरी मीडिया ब्रीफिंग की भी तैयारी है। और 41 मजदूर जब यहाँ पहुंचेंगे उनको पूरा फुल बॉडी चेकअप करने के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि वो पूरी तरह से फिट हैं। क्योंकि एम्स की मोहर लगना बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह से निपुण हैं और आपके द्वारा सर्टिफाई करने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो अपने स्टेट में वो लोग मजदूर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। 12 नवंबर से लेकर लगातार 28 नवंबर तक पल पल की अपडेट ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी श्रमवीरों से बात भी की है और उनका हालचाल पूछा है और वो बहुत खुश नजर आए कि सारे श्रमवीर हमारे स्वस्थ हैं। तो प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट क्योंकि पल पल का है, इसीलिए यहां पर एम्स ऋषिकेश में एक तरह से मुहर लग जाएगी कि ये सारे
श्रमवीर बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर है, इसीलिए इनको एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है और सारे चेकअप यहाँ पर किया जाएगा। जी, आपने मन की बात सुनी है, हमने भी सुनी है मन की बात। पीएम ने जैसे बात करी है, नेगी जी से बात करी है, जब्बर सिंह जी से बात करी है, उसमें योग की बात हुई थी, क्योंकि हम इस समय योग की धरती पे ही खड़े हैं। ऋषिकेश वो जगह है जहां से योग पूरे इंडिया से लेके पूरे विश्व में फैला है, और ये एम्स जो है ये योग चिकित्सा से लेके मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांतियां कर रहा है। दोनों चीजों को मिला के संगम के साथ पूरी चीजें उपलब्ध करा रहा है यहाँ के पेशेंट को। यहाँ की मोहर लगना बहुत जरूरी है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त चिन्यालीसौड़ में मौजूद हैं और वो लगातार हर एक श्रमवीर से मिल रहे हैं और उनको 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंप रहे हैं। और जिस तरह से श्रमवीर भावुक हो रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो ये तस्वीरें भी बहुत कहानी कहती है कि किस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने इन मजदूरों का ख्याल रखा, इन श्रमवीरों का ख्याल रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी। और जिस तरह की तस्वीरें अब चिन्यालीसौड़ से आ रही हैं, पूरा देश खुश है, पूरे देश में एक तरह से खुशी की लहर है और सभी फख्र महसूस कर रहे हैं अपने देवदूतों पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारे गुजरात को हम लोग हमारे जो बाकी बहुत सहयोग किया गया है, हम लोग कॉलेज निकाल दिया था, इसके लिए आपको बहुत बहुत सबसे निकाला सब निकाल, एक भी तो नहीं हुआ था, इसके लिए और बहुत खुशी है ठीक है भाई, सभी हो हैं, सब लोग ठीक है, खाना वाला। हाँ सर, बिल्कुल आपके राज्य में सर कोई दुख तकलीफ नहीं है साहब, बिल्कुल खुशी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कोशिशों का। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है, उसी में देखा, मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है। अभी देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी, जो बाहर थे, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं, उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ पर खड़ा होना है सर? आ जाओ बाहर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। और देखें, रेस्क्यू का काम खत्म होने के बाद सरकार का काम खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करवाना सरकार की जिम्मेदारी थी, तो उन मजदूरों के बाहर निकलने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस वक्त पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की सरकार दिखाई दे रही है। एक एक श्रम जीविकों के साथ मुलाकात करना, श्रमजीवियों के साथ मुलाकात करने के साथ साथ 1-1 लाख का चेक देना, हालचाल पूछना और उसके बाद यहां से सीधे के सीधे सभी जो 41 बिना किसी उसके जो है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय राय। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। आपके कौन फंसे थे? मेरा भांजा था। आज का दिन कैसा है आपके? बिल्कुल बहुत बड़ा, बहुत बम्पर खुशी का दिन है। बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतने जैसा खुशी है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है, हाँ, ये क्रेडिट किसको देना चाहिए? क्रेडिट हमारी कंपनी और उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार। ठीक है। परिजन कौन है? आपकी कौन है? भाई है। क्या नाम है आपका?
अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा। उड़ीसा। अब जो अभी प्रोत्साहन राशि 1-1 लाख रुपए का दिया गया और बेहतर इलाज बेहतर जांच हो जाए इसके लिए ऋषिकेश बहुत 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 शुक्रिया उत्तराखंड सरकार की। कल से पहले आप लोगों के माथे पे सिकन जरूर आता होगा, लेकिन आज सिकन दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार जी। और कौन है परिजन? आपका क्या नाम है? शर्मा नायक। शर्मा नायक। कहाँ के हैं? झारखंड। आपके कौन से फंसे हुए हैं? मेरा छोटा भाई। आप खुश हैं? आप और इलाज उन्हें मिलेगा? जी बहुत खुश है। खुल के बोलिए। जी बहुत खुश है। और 1-1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है। जी खुलकर बोलिए, जैसे भावनाएं अपनी व्यक्त कर सकते हैं बोलिए। कौन है और बोलने वाले लोग? हमारा सार अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त करिए। सरकार ने जो कोशिश की है उससे खुश हैं आप लोग? खुश है सर, बिल्कुल सब खुश है। बढ़िया है। और बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है? और तो बढ़िया है, सब जांच हो जाएगा तो सब ठीक ही है सर। तो श्रमजीवियों के परिजनों को आप सुन रहे थे। उनका यही कहना था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। आज जिस तरह से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके बाद सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है और बेहतर इलाज के लिए इन सभी 41 श्रमजीवियों को भेजा जाएगा एम्स ऋषिकेश, जहां पर पूरी तरह से उनके जांच किया जाएगा। उनके जांच करने के बाद ही फिर यह फैसला लिया जाएगा कि क्या अब ये घर जाने लायक है या फिर इनको और इलाज की जरूरत है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ रेस्क्यू जिस तरह से मजदूरों का हुआ उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल भेजा गया और आज सुबह सुबह हमने देखा कि किस तरह के मुस्कुरा